समूचा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के मायाजाल में कैद है। ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ताज़ा खोज में कुछ ऐसी ही जानकारी सामने आई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इस ब्लैक होल से संबंधित खोज की गई है। इस नए अध्ययन ने वैज्ञानिकों के दिमाग को भी हिला दिया है। जब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड को देखना शुरू किया है, तब से कई अद्भुत जानकारियां सामने आई हैं। इसकी नई खोज ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। ये खोज इस बात का संकेत देती है कि जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो खुद एक विशाल ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पाया है कि शुरुआती आकाश गंगाओं की एक बड़ी संख्या एक खास दिशा में घूम रही है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 66% आकाश गंगाएं क्लॉकवाइज घूमती हैं, वहीं बाकी 33% एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमती हैं। देखा जाए तो आमतौर पर वैज्ञानिकों को यह अपेक्षा थी कि आधी आकाश गंगाएं एक दिशा में और आधी दूसरी दिशा में घूमती होंगी। शोध में ऐसा नहीं पाया गया। ये अध्ययन हमारे अब तक के खगोलीय सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। इस रिसर्च का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक लियोर शामिर के अनुसार इस पैटर्न के पीछे दो संभावित वजहें हो सकती हैं। पहली संभावना ये है कि ब्रह्मांड जन्म से ही घूम रहा है। यदि ये सही है तो ये ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी के सिद्धांत से मेल खाता है। ये सिद्धांत कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ब्लैक होल के अंदर स्थित हो सकता है। दूसरी संभावना ये है कि ये पैटर्न किसी और खगोलीय प्रभाव का नतीजा हो सकता है। अगर ब्रह्मांड वास्तव में घूम रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी मौजूदा खगोलीय थ्योरीज अधूरी हैं। बता दें कि ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड विज्ञान भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर स्थित है। ये विचार सबसे पहले भौतिकविद राजकुमार पथरिया और गणितज्ञ I.J. गुड ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार जिस प्रकार ब्लैक होल की एक घटना क्षितिज होती है, उसी तरह हमारे ब्रह्मांड की भी एक सीमा हो सकती है। इस सीमा से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश वहां से बाहर नहीं आ सकता है। इस थ्योरी का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया बेबी यूनिवर्स हो सकता है। इस हाइपोथेसिस को पोलिश वैज्ञानिक निकोडेम पोप्लास्की ने आगे बढ़ाया। उनका कहना है कि हर किसी बड़े तारे का कोर ब्लैक होल में बदलता है, तो इसके अंदर मौजूद पदार्थ एक बिंदु पर पहुंचकर बाउंस कर सकता है। पोप्लास्की के अनुसार ये बाउंस इतनी तीव्र होती है कि यह एक नए ब्रह्मांड के जन्म का कारण बन सकती है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड भी किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर जन्मा एक बेबी यूनिवर्स हो सकता है। बता दें कि ब्लैक होल का कोई भी पदार्थ असीम घनत्व तक पहुंच जाता है। पोप्लास्की का कहना है कि पदार्थ ज्यादा घनत्व पर पहुंचकर बाउंस कर जाता है, इसके बाद तेजी से फैलने लगता है। यही बाउंस हमारी बिग बैंग थ्योरी को भी समझा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बिग बैंग यानी अंतरिक्ष में होने वाले विस्फोट किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर हुए बाउंस का नतीजा हो सकता है। पोप्लास्की का कहना है कि जैसे तारे और आकाश गंगाएं घूमते हैं, वैसे ही ब्लैक होल भी घूमते हैं। अगर किसी ब्लैक होल के अंदर कोई नया ब्रह्मांड जन्म लेता है तो वो भी उसी दिशा में घूम सकता है जिस दिशा में ब्लैक होल घूमता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें डीप यूनिवर्स की दूरी मापने की तकनीक में बदलाव करना होगा। खोजकर्ता लियोर शामिर का मानना है कि मिल्की वे की गति को समझने के लिए हमें ब्रह्मांडीय दूरी मापने के तरीकों को दोबारा जांचना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।